हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 19 वीकेंड का वार एपिसोड की। मतलब आई एम सो डन विद दिस अमाल बचाओ आंदोलन। नीलम बचाओ आंदोलन नहीं बल्कि अमाल बचाओ आंदोलन ही चल रहा है और ये कब तक चलने वाला है, आई वांट टू नो दिस। आज के एपिसोड में उन सभी को डांट पड़ी जिन्होंने गलत किया था पूरी वीक में, और सही मुद्दों पर सही लोगों को डांट पड़ी। बट जब अमाल मलिक की बात आई तो सब बायसनेस शुरू हो गई वहां पे। एपिसोड की बात करती हूँ, सबसे पहले मृदुल से शुरू करते हैं। मृदुल को बोला गया कि इस हफ्ते भी आप इतना नजर नहीं आए हो, एंड देन ही वाज इन टीयर्स क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्या करें कि वो दिखें, गेम में रहें और गेम में दिखें भी, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं। लेकिन सलमान खान ने उनकी तारीफ भी की कि आप अपने दायरे में खेलते हो, अब्यूज नहीं करते हो, जो संस्कार आपको मिले हैं घर से आप वही फॉलो कर रहे हो, किसी को अब्यूज नहीं कर रहे हो, बट थोड़ा मुद्दों में नजर आओ। जैसे नीलम तान्या भी अब्यूज नहीं करती हैं बट वो नजर आती हैं मुद्दों में, तो आपको भी नजर आना चाहिए। एंड शायद वो उनका थोड़ा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। उन्हें यही बोला गया कि घर के मुद्दों पर बोला जाए। नीलम और तान्या की भी तारीफ हुई भाई कि ये लोग तो नजर आ रही हैं, पॉजिटिव हैं, मतलब अब्यूज नहीं कर रही हैं, अच्छे वे में नजर आ रही हैं। बट नीलम की भी कोई गेम स्ट्रांग नहीं है, वो सिर्फ तान्या के साथ नजर आ रही हैं। और तान्या भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, ये हम सभी देख रहे हैं। नाउ कमिंग टू नेहल एंड तान्या। नेहल एंड तान्या की मैं बात करूं, इनका जो भी दिखाया, सलमान खान वॉज वन साइडेड हियर ऑल्सो। मतलब उन्होंने नेहल को बड़े सरकास्टिकली समझाया, सॉरी नॉट समझाया, डांटा, सरकास्टिकली डांटा एंड बोला। बट मुझे नेहल कहीं से भी ऑब्सेस्ड विद तान्या नहीं लगती। आई डोंट थिंक दैट शी इज ऑब्सेस्ड विद तान्या एट ऑल। इट्स जस्ट नेहल ने सीक्रेट रूम से बाहर आके कॉल आउट नहीं किया तान्या को, वो कर देती तो खत्म हो जाती बात, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो जा जाके सबसे बात कर रही है नेहल, लेकिन डायरेक्ट तान्या को नहीं बोली, शायद इस वजह से। बट ना ही नेहल जेलस है तान्या से, ना ही ऑब्सेस्ड है तान्या से। ये जो नेहल और तान्या के फेस ऑफ दिखाया ना भाई, एक तो तान्या मैडम आप बस कर दो सीरियसली। एक तो आप सिंपैथी कार्ड इतना खेलती हो ना, आपके घर में ये है वो है, रिस्ट्रिक्शंस है, अगर है आई एम वेरी सॉरी, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट। बट आप हर बार इस बारे में बात करके इतनी सिंपैथी नहीं ले सकते। इनफैक्ट सलमान खान ऑल्सो सेट की सिंपैथी लेना बंद कर दो एंड थोड़ा अकेले खेलो, आपको ग्रुप में खेलने की जरूरत नहीं है। तान्या मैडम प्लीज स्टॉप सेइंग कि नेहल ने आपकी फैमिली को इन्वॉल्व किया है लड़ाई में। उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी फैमिली को नहीं इन्वॉल्व किया। इनफैक्ट शी सेड दैट यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, एंड इफ यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून देन यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। मतलब आप खुद इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी हो कि समझ नहीं आता कि आपकी कौन सी बात सच है और कौन सी बात गलत है। एक तरफ आप कह रहे हो कि आपकी फैमिली में रिस्ट्रिक्शंस है, 6 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते हो, फिर आप ब्यूटी पेजेंट में कैसे गई? सेकेंडली आप वैसे बोलते हो कि आपने सब कुछ अपने दम पर किया है, अपने पापा के बारे में आप कभी नहीं बताते हो, लेकिन आपने कितनी बार बोला है हमारी फैक्ट्रियां हैं, ये हैं, और वो फैक्ट्रीज जो पता नहीं कोई भी टॉपिक चला है तो आपका हर चीज की तो फैक्ट्री होती है, तो वो फैक्ट्रीज तो 2 सालों में तो खड़ी हुई नहीं होंगी, ऑब्वियसली उसे तो टाइम लगा होगा ना। अपनी ही इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते हो कि किसी को समझ नहीं आता कि आप क्या बोलना चाहते हो और कौन सा साइड आपका सही है, कौन सा साइड गलत है। कमिंग टू अमाल एंड अभिषेक, यहीं से तो बाइसनेस शुरू हुई एपिसोड में। मतलब क्या था आज के एपिसोड में, मुझे प्लीज समझाओ। क्योंकि अमाल को इतना भी क्या आप बचा रहे हो, उनकी इमेज को अच्छी रख रहे हो, क्योंकि बाहर उनकी इमेज अच्छी आ नहीं रही है। ऑडियंस पागल नहीं है, ऑडियंस को सब कुछ समझ आ रहा है। मैंने कल भी अपनी रील एक पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे एंड मैंने मेंशन किया था कि एविक्शन नहीं है। उस पे मुझे कितने कमेंट्स आए कि एविक्शन इसीलिए नहीं हुई होगी क्योंकि नीलम जो कि अमाल की ग्रुप की है, या तो उसको कम वोट्स मिले होंगे, या वो बुली गैंग थी अमाल वाला जो गैंग है उसमें से किसी को कम वोट्स मिले होंगे, तो उनको बचाने के लिए इस हफ्ते को एविक्शन ही नहीं होगी। नाउ आफ्टर वॉचिंग वीकेंड का वार, आई फील दैट इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। पाल एंड अभिषेक की लड़ाई में कुनिका वॉज कॉल्ड आउट बिकॉज उन्होंने मैनिपुलेट करके बात बताई, एंड वो बात वहीं पे खत्म हो जाती। लड़कों लड़कों में लड़ाई रहती, इनके लोग बीच में ना आते, ना अशनूर आती, ना कुनिका आती। अगर कुनिका ने ना बोला होता कि अशनूर तुम्हारे बारे में बात की गई है, और आज कुनिका मैडम पलट भी गई। मतलब कुनिका जी, आप तो सलमान खान को भी नहीं बोलने दे रहे थे यार, कभी तो मान लो अगर आप गलत हो। इतने फॉरगेटफुल नहीं हो सकते हो, आपकी कल ही बात हुई और आज आप भूल गए। कुनिका वाज कॉल्ड आउट बिकॉज शी वाज रॉन्ग, अशनूर वाज आल्सो कॉल्ड आउट। और मुझे पॉइंट सही लगा सलमान खान का कि उन्होंने बोला कि अगर इस वे में भी बात की गई, सुरसुरी वाला कमेंट किया, या उस वे में भी किया गया, तो उसमें अशनूर आपका तो कहीं पे नाम ही नहीं लिया गया, तो आप क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे थे? एंड आई एग्री विद इट, क्योंकि अगर वो एक्शन भी किया है अमाल ने, तो वो सब अभिषेक को किया, ना कि अशनूर को। सो अशनूर का यहाँ पे जो ओवर रिएक्शन था उस पे भी उन्हें कॉल आउट किया गया बाय द होस्ट। आई एग्री विद दैट ऑल्सो। नाउ कमिंग टू अमाल एंड अभिषेक। अमाल एंड अभिषेक की लड़ाई में बोला गया है कि अमाल जब पहले डैनियो काउच पे थे, डैनियो बेड पे थे, तो वो सो रहे थे, ही वॉज नॉट वेल, तो अभिषेक से जान के वहां पे खाना खाने गए और बर्तन भी बजाए वहां पे, उसके लिए उन्हें डांट पड़ी, विच वॉज राइट। अभिषेक यहाँ पर गलत थे।
बट अगर ये बात उठी, तो ये बात क्यों नहीं उठी कि और शहबाज जब गए थे डैनियो पेट पे, जब अभिषेक आराम से रेस्ट कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं कह रहे थे, तो अमाल एंड शहबाज स्पेशल वहां गए, प्रवोक करके आए, कितना कुछ बोला वहां पे अभिषेक को। ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? और शहबाज भी इतना बुली है, वो इतना कुछ बोलते हैं प्रणीत को। उन्होंने प्रणीत के लुक्स पे हर बार बात की है, पिछले 2 एपिसोड से मैं देख रही हूँ, वो इतना बोल रहे हैं, जान जान के अभिषेक को ये दोनों प्रोवोक कर रहे हैं। ये बात क्यों नहीं उठी? वाई आर यू फेवरिंग सो मच? अमाल एंड अभिषेक कल जब हेड टू हेड हुए, तो बोला गया आज के एपिसोड में कि अमाल नहीं अभिषेक आगे गए थे, लेकिन अभिषेक आगे नहीं गए थे। आई हैव वॉच द क्लिप सो मेनी टाइम्स। अब एडिट हो गई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, विच इज क्वाइट पॉसिबल, बट अभिषेक सिर्फ मुड़े थे अमाल की तरफ, लेकिन आगे हेड टू हेड जब हुए, हेडबट हुए, तो अमाल ही आगे गए थे। यस, अभिषेक इज वेरी एग्रेसिव, बट उन्हें प्रोवोक करोगे वो एग्रेसिव हो जाएंगे, उसके बाद वो एग्रेसिव हुए। बट माई पॉइंट इज द एपिसोड वॉज वेरी अनफेयर एंड इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि इतना ज्यादा फेवरेटिज्म मिल रहा है टू वन कंटेस्टेंट। और अगर आप इतना कुछ कॉल आउट कर रहे हो, तो अमाल ने कल ही बोला है कि भाड़ में जाए बिग बॉस, आने दो होस्ट को सैटरडे को, भाड़ में जाए टास्क। इन सब चीजों पे आप क्यों नहीं कॉल आउट कर रहे हो? कुनिका की फैमिली पे कल वो सबसे पहले गए, 2 पैसे की इज्जत हम आपको दे रहे हैं तो आप सर पे चढ़ जाते हो, ये सब पहले कुनिका को अमाल ने बोला। ये सब क्यों नहीं कॉल आउट किया गया? ये सब देखकर ना सब इरिटेट हो गए हैं, एंड आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस एंड कमेंट्स ऑन दिस कि शो की टीआरपी इसीलिए गिर रही है, वी हैव स्टार्टेड हिटिंग अमाल बिकॉज ऑफ द बाइसनेस दैट इज हैपनिंग इन द शो। शो देख के मजा नहीं आ रहा, एंड आई एग्री विद व्हाट इज हैपनिंग। इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। जीशान को भी कॉल आउट किया गया, क्योंकि उन्होंने कल बोला बिग बॉस को मैंने कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, मैंने कभी देखा नहीं। तो जीशान, आप करने के आए हो यहाँ पे? ना आते अगर आपके लिए बिग बॉस इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था तभी आप आज बिग बॉस शो में बैठे हो। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड आउट, बट द क्रक्स ऑफ द होल थिंग इज कि अगर आप अमाल के ग्रुप में हो, द बुली गैंग में, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप कुछ भी कर सकते हो, गालियां दो, बर्तन तोड़ो, कुछ भी करो घर में, है ना, फिजिकल भी हो जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप दूसरे ग्रुप के अगर हो, पॉजिटिव ग्रुप आई वुड रादर से, तो आपको हर वीकेंड का वार पे हर दिन आपकी क्लास लगने ही वाली है।